हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 फ्लाइट इंग्लिश रीडर यूनिट 3 अवेयरनेस अबाउट हेल्थ चैप्टर 7 रीडिंग ए। ठीक है, इंडियाज बैटल टू बैन चूइंग टोबैको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट 3 आखिर हम जितना भी पढ़ेंगे 3 लेसन रीडिंग ए, रीडिंग बी, रीडिंग सी, वो किससे रिलेटेड होगा? आपका हेल्थ से रिलेटेड होगा, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा। ठीक है, अवेयरनेस अबाउट आवर हेल्थ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो स्वास्थ्य है उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम हेल्दी रहेंगे, ऐसा क्या छोड़े जिससे हम हेल्दी रहेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग ए। ठीक है, तो रीडिंग ए किसके बारे में बताएगा हमें? इंडियाज बैटल टू बैन चूइंग टोबैको। ठीक है, जिसका मतलब ये हो रहा है कि क्या है, आपका जो टोबैको जो क्या बोलते हैं तंबाकू खाते हैं उसको इंडिया कैसे बैन है ना, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए किस तरह से लड़ाई कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसने लिखा है सनूर सिरवाई ने। ठीक है, इन्होंने ये राइटर हैं जिन्होंने लिखा है। ठीक है, आपको ये शायद डू यू नो है कि क्या बोलते हैं जो आप टोबैको खाते हैं ना, टोबैको जो भी खाते हैं क्या बोलते हैं पीपल, उसमें एटलीस्ट 3000 केमिकल्स रहते हैं। कितने रहते हैं? 3000 केमिकल्स रहते हैं। उसमें से क्या रहते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर के लिए क्या रहते हैं, रीज़न रहते हैं ना। आप उसे खाओगे तो आपको कैंसर हो सकता है, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, निकल हो गया। ये ऐसे आपके केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो क्या करेंगे, कैंसर के लिए रीज़न रहते हैं। ठीक है, अभी क्या रहेगा, अगर ज़्यादा कोई इंसान तंबाकू खा रहा है तो उसका क्या हो जाता है, टोबैको माउथ से किया जाता है तो ओरल उसमें क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। साथ साथ क्या होता है, आपका पैनक्रियाज, स्टमक, गॉल ब्लैडर, ये सारे जो भी आपके हैं ना बॉडी पार्ट्स, उसमें भी वो कैंसर कर सकते हैं। ठीक है, और एकदम ज़्यादा आप करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, जीन को भी डैमेज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपका क्या बोलते हैं, सिर्फ विलेज में ही नहीं बल्कि अर्बन सिटीज़ में है ना, जैसे कि आपका क्या शहर में भी पहुँच गया है, जानते हुए भी कि है ना टोबैको खाने से क्या होता है, कैंसर होता है, फिर भी कुछ लोग उसे खाते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडिया कैसे लड़ाई कर रहा है कि जो टोबैको है उसको क्या कर सके, पूरी तरह से इंडिया में बैन कर सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। In September 2010, Mahadev Prasad Sharma, a potato and onion vendor from the Eastern Indian state of Bihar। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कौन से सन की बात है, 2010 है ना, सितंबर की बात है 2010। एक क्या है पर्सन है, क्या नाम है उनका, महादेव प्रसाद शर्मा, जो क्या करता है, पोटैटो एंड ओनियन वेंडर है ना, मतलब कि आलू प्याज बेचता है। वेंडर मतलब होता है विक्रेता, बेचना है ना। वो कहाँ का रहने वाला है आपका, फ्रॉम द ईस्टर्न इंडियन स्टेट, इस साइड में है। ठीक है, इस साइड में है इंडियन स्टेट के, बिहार में। ठीक है, वो क्या हुए थे, वॉज डायग्नोज्ड विथ स्टेज 4 माउथ कैंसर। ठीक है, डायग्नोज उनको पता चला था कि उनको माउथ कैंसर है। ठीक है, वो भी 4th स्टेज में है। कैंसर का भी क्या होता है, स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट स्टेज में वो उनको पता चला कि उनको माउथ कैंसर है। ठीक है, डायग्नोज यानी कि पहचानना, इन मुंबई। ठीक है, ओके, कैंसर मतलब होता है कि जो भी आपके सेल्स रहते हैं वो ना उनका इरेगुलर ग्रोथ होता है ना, मतलब इतना ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है कि उसमें क्या हो जाते हैं, लम्स बन जाते हैं। लम्स मतलब होता है कठोर टाइप का कुछ, गांठ बन जाते हैं। ठीक है, इरेगुलर ग्रोथ मतलब कि जो भी आपका एक सेल रहता है, आपको पता है आपकी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो वो इतने ज़्यादा क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं कि पूरा क्या बन जाता है, गाढ़ बन जाता है। ठीक है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, कैंसर बोलते हैं। तो उनको पता चला कि क्या बोलते हैं, माउथ कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज में है, 4th स्टेज में। ठीक है, इन मुंबई वेयर ही वेंट फॉर सर्जरी द सेंट्रल पोर्शन ऑफ हिज लोअर जॉ वॉज रिमूव्ड। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उनको माउथ कैंसर है तो उनको पता चला कि उनको क्या करवानी पड़ेगी, सर्जरी है ना, ऑपरेशन करवानी पड़ेगी। जब उन्होंने ऑपरेशन करवाया, ठीक है, तो जो लोअर जॉ है उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको उनको हटाना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर माउथ कैंसर हुआ था लोअर जॉ में, तो उनका जो सेंट्रल पोर्शन है उसको पूरी तरह से उनको निकालना पड़ा। ठीक है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ हिज लोअर जॉ वॉज रिमूव्ड, उसको पूरा से हटा दिया गया। ठीक है, सर्जरी से, ऑपरेशन से। लेस देन 3 years लेटर, ठीक है, द कैंसर रिटर्न्ड। अब क्या हुआ, 3 साल भी नहीं हुए थे सर्जरी ऑपरेशन हुए, वो वापस से क्या हो गया, आ गया। ठीक है, कैंसर रिटर्न हो गया, मतलब फिर से उनको माउथ कैंसर हो गया। दिस टाइम एज 2 marble sized।
ठीक है, येलोइश लम्स ऑन द इनसाइड ऑफ हिज लेफ्ट चीक। अब क्या बोल रहा है कि 3 साल भी नहीं हुआ है सर्जरी हुए, फिर से उसका कैंसर आ गया है और इस बार तो क्या है, उनके जो लेफ्ट चीक है उसमें 2 बड़े बड़े क्या हुए हैं, क्या बोलते हैं, पीले कलर के गांठ बढ़ गए हैं। ठीक है, वो भी कितने बड़े हैं आपके जो क्या बोलते हैं, मार्बल यानी होता है आपका क्या, गोटी, है ना, उस तरह से क्या हो गए हैं, मार्बल साइज के क्या हो गए हैं आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैंसर हो गए हैं, लम्स हो गए हैं, गांठ बन गया है। ठीक है, इनसाइड बोला है मतलब कि लेफ्ट चीक के अंदर। व्हेन ही सर्जन पंकज चतुर्वेदी told him that the only treatment was another surgery, the 57-year-old man started to sob। ठीक है, तो जब सर्जन है ना, जो क्या बोलते हैं सर्जरी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्जन बोलते हैं ना, शल्य चिकित्सक। तो वहाँ पर क्या थे, उनके जो सर्जन थे, जो सर्जरी किए थे, उनका नाम था पंकज चतुर्वेदी। जब वो फिर से क्या किए, डॉक्टर के पास गए, अपने सर्जन के पास गए, तो फिर वो बोलते हैं जो एक और आप उसका इलाज, ट्रीटमेंट मतलब क्या है, आपका इलाज है, वो फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको सर्जरी करना पड़ेगा। आपको हम इंजेक्शन और मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बस बोला गया। तो फिर इतना सुनने के बाद जो 57 ईयर्स के थे, ठीक है, ओल्ड मैन, वो क्या होने लगे, सिसक के रोने लगे। सो मतलब होता है सिसक के रोना। ठीक है, He asked for the operation to be put back a month as his daughter was studying फॉर हर कंप्यूटर कोर्स एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो फिर जब उन्होंने बोला सुना कि उनको फिर से सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो उन्होंने बोला, है ना, ही आस्क्ड, उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, ऑपरेशन टू बी पुट बैक, मतलब कि क्या होना, थोड़ा सा रोकना, है ना, स्टॉप करना। पुट बैक क्या है, स्टॉप होना। 1 मंथ बाद में हम करते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी जो बेटी है वो क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, है ना, कंप्यूटर कोर्स का एग्ज़ाम होने वाला था, उसके लिए पढ़ रही थी, इसलिए वो चाह रहे थे कि जो उसका ऑपरेशन है वो क्या हो, 1 मंथ बाद हो जाए। एंड ही डिडंट वांट टू गिव हर द बैड न्यूज़, क्यों, क्योंकि उसका एग्ज़ाम हो जाए, फिर मैं ऑपरेशन करवा लूँगा, अभी करवाऊँगा तो वो क्या है, बुरा न्यूज़ है ना, ख़राब न्यूज़ है, मैं उसे देना नहीं चाहता, ताकि अगर मैं दे दूँगा तो क्या हो जाएगा, उसकी एग्ज़ाम्स थोड़ी सी बिगड़ सकती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, 1 मंथ बोला कि बाद में सर्जरी करते हैं। मिस्टर शर्मा's कैंसर इज कॉज बाय चूइंग खैनी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो शर्मा थे, है ना, आपका क्या बोलते हैं, महादेव प्रसाद शर्मा थे, उनको क्या बोलते हैं, कैंसर क्यों हुआ, क्योंकि वो क्या करते थे, खैनी चबाते थे, है ना, इसलिए उनको कैंसर हुआ। और खैनी क्या है, अ मिक्सचर ऑफ टोबैको एंड लाइम, है ना, टोबैको मतलब होता है तंबाकू, लाइम मतलब होता है चूना, दोनों का मिक्सअप कर दोगे तो क्या हो जाता है, खैनी। उसी को चबाने की वजह से क्या हो गया था, उनको कैंसर हो गया था। दैट इज़ पॉपुलर इन बिहार सेड हिज सर्जन मिस्टर चतुर्वेदी। ठीक है, तो ये बोलते हैं ये पॉपुलर है, ये जो खैनी है आपको बिहार में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, यही बोला कि इन्होंने उनके सर्जन मिस्टर चतुर्वेदी ने, जो क्या थे आपके एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड एंड नेक सर्जन एट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुंबई में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, उसी में वो एसोसिएट प्रोफेसर थे और क्या करते थे, नेक और हेड का क्या करते थे, सर्जरी करते थे, है ना, ऑपरेशन करते थे। ठीक है, उन्होंने वही उनको बताया। चलिए तो आगे देखते हैं। ठीक है, अराउंड 14% ऑफ इंडियन एडल्ट स्मोक सिगरेट्स एंड बीडीज हैंड रोल्ड सिगरेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं करीबन अगर 100% का हम ले रहे हैं परसेंटेज, तो 14% जो अभी युवा हैं, एडल्ट सब, वो क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, है ना, बट नियरली 26% यूज़ स्मोकलेस टोबैको। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं 14% तो क्या बोल रहे हैं, आपका स्मोक करते हैं, लेकिन जो क्या बोलते हैं आपका 26 है ना, 26% जो है वो क्या करते हैं, स्मोकलेस, मतलब कि जब आप सिगरेट पियोगे तो धुआं निकलता है, उसी को स्मोक बोलते हैं। इसमें स्मोकलेस, जब आप क्या बोलते हैं, खैनी खाएंगे, है ना, गुटखा खाएंगे, तो उसमें क्या होता है, स्मोक नहीं निकलता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, स्मोकलेस टोबैको खाते हैं, है ना, तंबाकू। इंक्लूडिंग चूइंग टोबैको according to the government of India and World Health Organization Global Adult Tobacco Survey of 2009 to 2010। ठीक है, तो ये क्या हमने परसेंटेज निकाला है कि 14% एडल्ट स्मोक करते हैं, 26% क्या करते हैं, स्मोकलेस करते हैं, बट स्टिल क्या करते हैं, आपका टोबैको वगैरह चबाते हैं। ठीक है, ये किसने बताया है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है, और कौन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्होंने बताया। कब बताया था, ये कब की बात है, सर्वे जब हुआ था तो 2009 टू 2010 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ द ओरल कैंसर पेशेंट आई ट्रीट आर ईदर स्मोकर्स
और टोबैको च्यूअर्स, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि लगभग जितने भी मेरे पेशेंट्स आते हैं, है ना, 85% क्या रहते हैं, ओरल कैंसर, मतलब कि जिनका ओरल मतलब होता है माउथ कैंसर होता है, वो पेशेंट्स क्या रहते हैं, या तो फिर वो स्मोकर्स, वही आपका क्या बोलते हैं सिगरेट बीड़ीज पीते हैं, या तो फिर वो टोबैको को क्या करते हैं, चबाते हैं, उसी वजह से उनको क्या हो जाता है, ओरल कैंसर हो जाता है, ठीक है। मिस्टर चतुर्वेदी सेड, किसने बोला ये, मिस्टर चतुर्वेदी ने बोला, आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रीटिंग थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स आई डिसाइडेड टू take action to stop people from using a substance that is proven to cause cancer, the surgeon added, ठीक है। तो ये और क्या बोले मिस्टर चतुर्वेदी, और क्या बोले कि 1000 है ना, 1000 पेशेंट्स को वो क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। इतना ज़्यादा इलाज करने के बाद उन्होंने सोचा, डिसाइड किया कि उनको इसके खिलाफ क्या करना पड़ेगा, एक्शन है ना, सख्त क्या बोलते हैं स्टेप लेना पड़ेगा, ताकि वो बता सके लोगों को कि ये जो आप सिगरेट है या फिर टोबैको, उसको खाने से क्या होता है, आपका कैंसर होता है, तो उसके लिए हमको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा बोलते हैं सर्जन मिस्टर चतुर्वेदी। He launched a campaign called Voice of Tobacco Victims in 2008, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन्होंने लॉन्च यानी कि क्या क्या शुरुआत किया, स्टार्ट किया कैंपेन, अभियान, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम्स, है ना, विक्टिम्स मतलब होता है पीड़ित। तो उन्होंने कैंपेन निकाला, अभियान निकाला, उसका नाम दिया कब, 2018 में, टू एडवोकेट फॉर मोर स्ट्रिंजेंट टोबैको कंट्रोल इन इंडिया। और वो अभियान क्यों निकाला, ताकि वो समर्थक ले सके किसका, अपने क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रिक्ट फॉर मोर स्ट्रिगनेंट मतलब होता है स्ट्रिक, है ना, कठोर टोबैको को कंट्रोल किया जाए। जब उनके पेशेंट देखते हैं कि वो इतने ज़्यादा क्या होते हैं, टोबैको स्मोक करने से उनका क्या बोलते हैं कैंसर हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, कैंपेन स्टार्ट किया। उसके लिए क्या बोलते हैं, किस लिए, ताकि क्या बोलते हैं जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा क्या रहे, स्ट्रिक्ट रहे और कंट्रोल कर सके इंडिया में स्मोक को और क्या बोलते हैं टोबैको च्यूअर्स को, ठीक है। The campaign empowers cancer survivors to tell their stories to influence policy makers and raise awareness among other tobacco users about the damaging effects of tobacco on health, ठीक है। तो ये कैंपेन क्या करता था, empowers यानी कि वो बताता था, ठीक है, जितने भी कैंसर सर्वाइवर्स है, जिनको भी कैंसर हुआ था, उससे जो बच गए थे, उसको क्या बोलते हैं कैंसर सर्वाइवर्स, है ना, वो बता रहे थे, empowers कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे, ठीक है। empowers मतलब होता है इनकरेज, प्रोत्साहित कर रहे थे कि क्या बोलते हैं अपना स्टोरी बताते थे, ठीक है, टू टेल देयर स्टोरीज, ताकि वो क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके जितने भी क्या बोलते हैं युवा हैं, जो भी टोबैको और स्मोकर्स है, उसको पता लग सके कि आखिर उसका दुष्परिणाम क्या होता है, ठीक है। वो अपना स्टोरी बताते थे ताकि वो अवेयरनेस, जागरूकता बता सके, ठीक है, जो भी टोबैको यूज़र्स है कि कैसे वो क्या करता है, जो टोबैको है वो आपके हेल्थ में अफेक्ट करता है ना, प्रभाव करता है, आप वो भी क्या करता है, दुष्प्रभाव करता है, उसके बारे में बताते थे, ठीक है। ये कैंपेन उसी पे रन होता था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The campaign greatest success has been to ban the manufacture, storage, distribution and sale of गुटखा, ठीक है। तो ये कैंपेन का ग्रेटेस्ट सक्सेस है ना, जो अभियान शुरू हुआ था वो सबसे ज़्यादा सक्सेस कब हुआ, जब वो क्या करे, बैन करे, है ना, क्या कर सके, बैन कर सके मैन्युफैक्चर, उत्पादन को, स्टोरेज को, जहाँ पर वहाँ उसको रखा जाता था, डिस्ट्रीब्यूशन उसका वितरण को, है ना, और क्या बोलते हैं उसका बेचना जो गुटखा है उसको बैन कर सके, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ च्यूइंग टोबैको कॉमनली कंज्यूम्ड इन इंडिया, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टोबैको को क्या करते हैं, चबाते हैं, जो कि मोस्टली इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। कंज्यूम्ड मतलब होता है यूज्ड, है ना, उपयोग। The opportunity to advocate for the gutka ban arose with the Food Safety and Standard Act of 2011, ठीक है, under which the central government prohibited the use of tobacco and nicotine as ingredient in any food product, ठीक है। तो कभी भी जब अपॉर्चुनिटी मिली है ना एडवोकेट, समर्थक के लिए कि जो गुटखा है उसको बैन करे, है ना, वो किसके हेल्प से हो सकता था, आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2011 की उसमें अरोज हुआ, अराइज है ना, मतलब कि निकला, ठीक है। ये क्या है आपका, अराइज का क्या है, पास्ट है, अराइज मतलब होता है जागरूक होना, ठीक है।
जिसके अंडर, ठीक है, एक्ट ऑफ 2011 में क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे उन्होंने प्रोहिबिट किया है ना, मतलब कि बंद कर दिया टोबैको का यूज़ करना, ठीक है। टोबैको एक और क्या, निकोटीन है ना, ये क्या है आपका एक क्या बोलते हैं एलिमेंट है, जो कि क्या करेंगे, किसी भी फूड प्रोडक्ट में आपका यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, आपका कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। कौन सा एक्ट था, एक्ट ऑफ 2011, ठीक है। गुटखा इज़ अ क्रस्ट प्रिपरेशन ऑफ टोबैको एंड पान मसाला, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जो अगर आप गुटखा, हमने देखा था तंबाकू है ना, और ये क्या है आपका गुटखा है, ये भी क्या है क्रस्ट, यानी कि उसको क्या कर देते हैं, दम से मसल देते हैं, और क्या करते हैं, टोबैको रहता है उसमें, तंबाकू रहता है और पान मसाला रहता है, अ मिक्सर ऑफ अरेका और बिटर नट, सुपारी, शुगर, स्पाइसेस है ना, बहुत सारे मसाला और परफ्यूम, ये सारे चीज़ मिलाते हैं, ठीक है, अंडर द FSSA, ठीक है। FSSA मतलब होता है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उनके अंदर है ना, गुटखा कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए फूड प्रोडक्ट। उनके अंदर क्या कर सकते हो आप, गुटखा को कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, वर्गीकृत कर सकते हो फूड प्रोडक्ट से। एंड देयरफॉर शुड नॉट कंटेन सब्सटेंस इंजूरियस टू हेल्थ लाइक टोबैको। लेकिन क्या हो सकता है, आपको ऐसे सब्सटेंस उसके अंदर नहीं रख सकते जो क्या रहते हैं, हानिकारक रहते हैं ना, इंजूरियस मतलब कि हानिकारक रहते हैं आपके हेल्थ को, जैसे कि आपका क्या हो जाता है, तंबाकू, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर इतना? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FSSA लाइज विद द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इच स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका क्या करते हैं, जो गुटखा है वो फूड प्रोडक्ट के अंदर आता है, इसलिए आपको क्या, जब भी आप कुछ चीज़ बनाते हैं है ना, फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर तो आपको ये नहीं रखना चाहिए, गुटखा नहीं रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो क्या है, हानिकारक है ना, यही बोला गया था इस लाइन में। तो वहीं पर कंटिन्यू कर सकते हैं, ये जो FSS का इम्प्लीमेंटेशन था है ना, वो क्या करता था, कहाँ कहाँ पर स्लाइज करता था, आपका हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ विच स्टेट, जितने भी स्टेट है उसका हेल्थ मिनिस्ट्री पे सारी चीज़ें वो फॉलो करता था, ठीक है। वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम्स डायरेक्टेड इट्स एफर्ट टू हैव द गुटखा बैन इम्प्लीमेंटेड एट स्टेट लेजिस्लेचर एंड इन अप्रैल 2012 मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बैन गुटखा, सेड मिस्टर चतुर्वेदी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, FSS लाइज मतलब कि जो उन्होंने बताया था कि गुटखा क्या है, आपका फूड प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें क्या है, वो इंजीरियस है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एज अ फूड प्रोडक्ट पे नहीं यूज़ कर सकते। तो उसको हर जो ईच स्टेट है ना, 29 स्टेट है, वो सारे क्या करते थे, फॉलो करते थे। जो वॉइस ऑफ है ना, जो क्या बोलते हैं, पीड़ित थे आपके टोबैको क्या बोलते हैं, कैंसर से सर्वाइवर्स थे, उनके जो एफर्ट्स है ना, उनके वजह से क्या हो गया, गुटखा बैन हो गया, ठीक है। कहाँ पर से, स्टेट लेजिस्लेचर से, कब, अप्रैल 2012 में। और मध्य प्रदेश आपका पहला इंडियन स्टेट था जो क्या किया था, गुटखा को बैन किया था, ये बोलते हैं मिस्टर चतुर्वेदी, ठीक है। With the support of other doctors and cancer survivors, he launched similar campaign and filed public interest litigation in other state and union territories, ठीक है। तो क्या हुआ, अब जो मिस्टर चतुर्वेदी थे वो दूसरे डॉक्टर के हेल्प से और कैंसर सर्वाइवर के हेल्प से उन्होंने फिर से उसी सिमिलर टाइप का क्या किया, अभियान को शुरुआत किया, और क्या किया, एक पब्लिक इंटरेस्ट है ना, अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में क्या क्या, एक लिटिगेशन मतलब होता है कि केस को लड़ने के लिए स्टार्ट करना है ना, कि मतलब कि ये है कि एक स्टेट बैन किया है तो बाकी जगह भी क्या होना चाहिए, गुटखा बैन होना चाहिए, ठीक है। वो अदर स्टेट में भी बैन करना चाहते थे और यूनियन टेरिटरीज में है ना, यूनियन टेरिटरीज क्या आपका 7 जो क्या रहते हैं, इंडिविजुअल अपना उनका क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट नहीं रहता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या होते हैं, गवर्न होते हैं, उसे यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। दिस मंथ कर्नाटका बिकेम द लास्ट इंडियन स्टेट टू मेक द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुटखा इलीगल। तो कर्नाटका क्या था, लास्ट इंडियन स्टेट था जो क्या करता था, मैन्युफैक्चर करता था, ठीक है, उत्पाद करता था गुटखा का, और उसको बेचता भी था इलीगल है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, गैर कानूनी तरह से उसको बेचता था। द बैन्स इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग इंडियंस फ्रॉम चूइंग टोबैको इज लिमिटेड, ठीक है। तो क्या हुआ था, अब बैन हो गया था बहुत सारी जगह में है ना, जैसे मध्य प्रदेश में हो गया था, तो उस वजह से क्या हो गया था, बहुत लोगों जो इंडियंस थे, जो लोग थे है ना, वो क्या करने लगे थे, टोबैको को चबाना छोड़ दिए थे, या तो फिर क्या हो गया था, कम हो गया था, लिमिटेड है ना, बहुत कम हो गया था। प्योर चूइंग टोबैको एंड पान मसाला कंटिन्यू टू बी सोल्ड एज 2 सेपरेट
पैकेट्स दैट यूज़र कैन मिक्स फॉर देमसेल्फ बिफोर कंजप्शन अकॉर्डिंग टू मिस्टर चतुर्वेदी। तो अब क्या होने लगा कि टोबैको अलग से अलग पैकेट में मिलने लगा, आपका पान मसाला अलग पैकेट में मिलने लगा। अब लोग क्या करते थे, दोनों को अलग अलग लेते थे, दोनों को मिक्स करके क्या करने लगते थे, खाने लगते थे। ठीक है, कंजप्शन फिर से यूज़ करना ही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर चतुर्वेदी उन्होंने ऐसा और बताया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बट द बैन हैज़ ड्रॉन वाइड स्प्रेड अटेंशन टू द पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक टोबैको हैज़ कट, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो बैन हुआ तो उन्होंने क्या किया, हैज़ ड्रॉन वाइड स्पेयर अटेंशन, मतलब कि क्या है, विशाल तरीके से, है ना, हर जगह से उन्होंने अटेंशन ग्रहण किया कि एक जगह बैन हो रहा है तो बैन हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्या होगा, सही होगा, खराबी होगा टोबैको में, इसलिए तो बैन किया गया है। तो सारे क्या होने लगे, उसमें अटेंशन उन्होंने लिया, जागरूक होने लगे। ठीक है, कि टू द पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब होता है महामारी से, जो क्या करता है आपका टोबैको कस्ट करता है, जिसके वजह से क्या होता है, आपका कैंसर होता है। Until it was banned, गुटखा was marketed as a mouth freshener to target youth, he added। ठीक है, जब वो बैन नहीं हुआ था तो टोबैको को कैसे किया जाता था, माउथ फ्रेशनर के हिसाब से यूज़ किया जाता था। जैसे इलायची होता है, सौंफ होता है, माउथ फ्रेशनर, उसी तरह उसको बताया जाता था ताकि जो यूथ है, युवा है, उसको खाए। ठीक है, ये आपका क्या करते हैं मिस्टर चतुर्वेदी ऐड करते हैं। In the Western Indian state of Maharashtra, the ban on gutka has been more effective than in other states because the manufacture and sale of pan masala has also been prohibited since July 2012। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वेस्ट पार्ट के महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पर गुटखा पूरी तरह से क्या हो गया था, इफेक्टिवली बैन हो गया था। ठीक है, उसका क्या बोलते हैं ना, वो उत्पाद होता था ना, बेचना होता था, कब से, जुलाई 2012 से पूरी तरह से क्या हो गया था, खत्म हो गया था। In Maharashtra, manufacturing units of gutka and pan masala have been closed, and the state government has seized 16 crore rupees, 2.9 million वर्थ ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है महाराष्ट्र में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, मतलब कि क्या करता था, गुटखा को बनाता था, ठीक है, पान मसाला को बनाता था, जब उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जाके देखा, ठीक है, उसको क्लोज किया, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या किए, सीज्ड, है ना, जब्त किए। कितना, 16 करोड़ रुपीज़ उनको मिला। क्या, जो अगर क्या बोलते हैं, जो वहाँ पर गुटखा था, टोबैको था, उसको बेचते तो कम से कम उनको कितना मिलता, 16 करोड़ उनको मिलता। ठीक है, जो कि 2.9 मिलियंस है, उतना का प्रोडक्ट था वहाँ पर टोबैको का। जब उसको बंद किया गया तो उतने पैसे का उनको प्रोडक्ट मिला। मोर देन ऑल अदर स्टेट्स कंबाइंड, सेड महेश जागड़े। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर अदर स्टेट क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, उससे ज़्यादा ही यहाँ पर मिला है। कमिश्नर ऑफ द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र। ठीक है, जो महेश जांगड़े थे उन्होंने ये बोला, जो क्या थे, आपके कमिश्नर थे, किसमें, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, there are no figures for the decrease in consumption yet, but the general perception is that consumption of गुटखा and पान मसाला has significantly decreased, he said। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ऐसे हम फिगर नहीं कर सकते कि कितना परसेंट है या कितना लोग क्या होने लगे हैं, आपका क्या बोलते हैं, गुटखा को खाना बंद कर दिए हैं, बट हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है ना। बट द जनरल परसेप्शन, अगर हम देखें ऐसे ही अनुमान लगाए, जो कंजप्शन है गुटखा का, पान मसाला का, वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। However, boundaries between Indian state are porous, and pan masala that is manufactured in other state can illegally be brought into Maharashtra, Mr. जागड़े added। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि फिर भी जो इंडियन स्टेट के बीच जो सीमाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा पोरस है ना, मतलब पोरस मतलब होता है छेद, मतलब इधर उधर आप कर सकते हैं। तो पान मसाला हो गया, जो मैन्युफैक्चर है वो अलग अलग स्टेट में, इंडिया के अलग अलग स्टेट में अभी भी क्या होते हैं, इलीगली क्या हो रहे हैं, उत्पाद हो रहे हैं, उसको बेचा जा रहा है। ठीक है, ये जागड़े मिस्टर जागड़े उसको और बताते हैं। द महाराष्ट्र FDA, है ना, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट ऑल्सो सबमिट अ रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट ईच ईयर टू रिन्यू द बैन ऑन पान मसाला। तो महाराष्ट्र के जो FDA हैं उनको हर टाइम क्या करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट तैयार करके देनी पड़ती है, ताकि क्या बोलते हैं, जो बैन है ना टोबैको पे, वो हमेशा रिन्यू होता रहे, हर साल क्या हो, बैन वो लगातार होता रहे। ठीक है,
This is because it is banned under a different section of the FSSA than the one that bans गुटखा। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ता है कि आपको हर एक साल क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, क्योंकि ये बैंड हुआ था क्या डिफरेंट सेक्शन में, है ना, अलग अलग सेक्शन के उसमें क्या होता है, बैन होता है। तो FSS में क्या हुआ था, दूसरे सेक्शन में क्या हुआ था, बैन हुआ था, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, हर साल सबमिट करना पड़ता है। पान मसाला हैज़ एडिक्टिव एंड कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो पान मसाला है वो एडिक्टिव है। एडिक्टिव मतलब क्या होता है, लत लग जाना नशे की, तो वो लत लगने वाला है। कार्सिनोजेनिक मतलब कि क्या है, खुद क्या अगर उसको खाओगे तो क्या हो जाएगा, कैंसर आपको प्रोड्यूस होगा, इसलिए वो खुद पान मसाला को बंद करना है। बट इट इज़ प्रोहिबिटेड बिकॉज इट्स मैग्नीशियम कार्बोनेट कंटेंट इज अबव द परमिसिबल लेवल। तो ये प्रोहिबिट क्यों हुआ था, इसको मना क्यों किया गया था, बंद क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, वो क्या था, एक लिमिट तक ही है। आप किसी भी प्रोडक्ट जब आप बनाते हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स को। तो यहाँ पर क्या था, परसिमेबल मतलब कि परसिमेबल लेवल, मतलब कि अगर वो बोला जा रहा है कि आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को सिर्फ 2% रखोगे, तो उससे ज़्यादा अगर आप 3% रखोगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा। तो वही बोला गया है कि बैन इसलिए हुआ था क्योंकि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, आपका लेवल पे था। ठीक है, The Food Commissioner needs to demonstrate annually if the amount of magnesium carbonate is above the permissible level। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जो भी फूड कमिश्नर है उसको डेमोन्स्ट्रेट, उसको एक बार बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है हर साल, है ना, एनुअली, कि जो भी अमाउंट है मैग्नीशियम कार्बोनेट का वो अगर ज़्यादा क्या हो गया, परमिसिबल लेवल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताना पड़ता है कि इनको फूड कमिश्नर को। The state ban on पान मसाला is up for renewal on July 19। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो बैन लगा हुआ है पान मसाला में उसको रिन्यूअल के लिए कब जाना है, जुलाई 19 में। ठीक है, Many children are as young as 12 when first exposed to गुटखा and पान मसाला, they don't even know what cancer is। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि बहुत ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जो एकदम कम एज में, है ना, मतलब कि 12 साल में ही क्या हो जाते हैं, गुटखा पान मसाला खाने लग जाते हैं, एक्सपोज्ड हो जाते हैं, मतलब कि जागरूक हो जाते हैं किससे, गुटखा और पान मसाला से। जब वो खाना स्टार्ट करते हैं तो उनको पता भी नहीं रहता है कि क्या है, वो उनको कैंसर हो सकता है। And by the time they realize it is bad for their health, they can't stop, said Mr. चतुर्वेदी। तो मिस्टर चतुर्वेदी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जब उनको रियलाइज़ होता है कि उनके लिए हानिकारक है, वो उनके स्वास्थ्य को वो क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। कौन बोल रहे हैं ऐसा, मिस्टर चतुर्वेदी बोल रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। Once diagnosed with cancer, even if a patient stops chewing tobacco, the genetic damage is irreversible, he added। ठीक है, तो मिस्टर चतुर्वेदी इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक बार अगर कैंसर उनको हो गया और वो डायग्नोज पहचान गए कि हाँ इनको कैंसर है, तो चाहे वो पेशेंट उसके बाद टोबैको खाना बंद भी कर देगा, फिर भी जो जेनेटिक डैमेज हुआ है ना, जो उनका क्या है, जीन डैमेज हुआ है, वो इरिवर्सिबल है, वो वापस से क्या हो जाएगा, ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि टोबैको खा के उन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी उसे ख़राब कर दिया। तो अभी कैंसर होने के बाद उसको छोड़ेंगे तो वापस से क्या होगा, ठीक नहीं होगा। पेशेंट्स स्ट्रीम इनटू हिज क्लिनिक, their faces disfigured and stitches running from their lips to necks। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पेशेंट स्ट्रीम यानी कि एकदम तेज़ी से क्या होते हैं, 1 by 1000 ऑफ पेशेंट्स, 100 ऑफ पेशेंट्स क्या होते हैं, उनकी क्लिनिक में आते हैं और उनके जो फेस रहते हैं डिसफिगर, बहुत तरह से बिगड़ गए रहते हैं। डिसफिगर मतलब कि बिगड़ जाना, है ना, उनका क्या रहता है, स्टिचेस रहते हैं, नेक से लेके क्या बोलते हैं आपका लिप से लेके पूरा नेक तक के क्या रहता है उनका क्या बोलते हैं, स्टिचेस लगे रहते हैं। ठीक है, टाके लगे रहते हैं। मैनी हैव हैड पार्ट और ऑल ऑफ द टंग रिमूव्ड एंड कैन बेयरली स्पीक। ठीक है, तो कुछ के तो ऐसे होते हैं कि कुछ पार्ट्स ही निकले रहते हैं। ठीक है, कुछ के क्या रहते हैं, आपके जो जीभ हैं वो निकल गए रहते हैं। जीभ निकलने की वजह से क्या होता है, मुश्किल से वो क्या बोलते हैं, बात कर पाते हैं। ठीक है, प्रदीप कुमार शर्मा, अ 52-year-old coal-field worker from मध्य प्रदेश, हैज़ बीन कंज्यूमिंग लिक्विड थ्रू अ ट्यूब इन हिज नोज सिंस मार्च। ठीक है, तो प्रदीप कुमार शर्मा क्या है, 52 ईयर
क्या है, और वो कहाँ पर काम करते थे, कोल फील्ड में, है ना, कोयला खदान में काम करते थे मध्य प्रदेश में। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ लिक्विड, अब वो क्या है, उनका कैंसर हुआ था, माउथ कैंसर, जिसके वजह से वो क्या कर रहे हैं, नोज़ के थ्रू क्या कर रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं। कब से, मार्च से। A patch of flesh the size of a golf ball was removed from his thigh to replace cancerous cell in his cheek। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ था, अब माउथ कैंसर हुआ था तो उसका क्या बोलते हैं, रिमूव करने के लिए, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, रिप्लेस करने के लिए वो सेल को उन्होंने क्या किया था, थाई है ना, उसके जांग से क्या किए थे, फ्लैश को निकाले थे, कितना बड़ा, गोल्फ बॉल की तरह, और फिर उसको क्या किया था, उनके चीक में लगाए थे, ठीक है, रिप्लेस किए थे। He is in a lot of pain, but his children and I are in even more pain। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये सब जो प्रदीप कुमार है, जो नोज से क्या कर रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, पेन में है ना, तकलीफ़ में है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, उनके जो बच्चे हैं और मैं उनसे ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। They used to beg him not to chew गुटखा बट ही नेवर लिसन। क्यों, क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा उनको क्या करते थे, बोलते थे, है ना, क्या बोलते हैं, बैक करते थे, कि उनको बोला जाता था कि आप गुटखा मत खाइए, लेकिन वो कभी भी नहीं सुने। सेड हिज वाइफ दुर्गा शर्मा। ठीक है, उनकी वाइफ दुर्गा शर्मा बताती है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और उसके इल इफ़ेक्ट भी समझ में आ गए होंगे कि अगर कोई टोबैको खाता है या स्मोक करता है तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।